कल तारीख है 4 जून और 4 जून से उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बदलने वाला है। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से 4 जून से पूरी तैयारी के साथ आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है और इस यात्रा का नेतृत्व खुद नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। तो ये यात्रा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बनने वाली है। और इतना ही नहीं, इस यात्रा के पहले या यूं कहें कि इस यात्रा के साथ कई बड़े ऐलान किए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर सरकार की नींद में खलल पैदा करने वाले हैं। और आज इसी से जुड़ी पूरी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दोस्तों, हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से तैयारी चल रही है आजाद समाज पार्टी की भीम आर्मी की। हमने आपको चंद्रशेखर आजाद क्या कुछ कह रहे हैं यह भी सुनवाया था और भीम आर्मी की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं वो भी आपको दिखाया था। लेकिन इतना ही नहीं, आज जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन बनने वाली है। हमारे पीछे ये देखिए, ये वो रथ है जो आजाद समाज पार्टी की तरफ से बनाया गया है, इस यात्रा का नेतृत्व करने वाला है। और बताया जा रहा है कि ये रथ चंद्रशेखर के साथ साथ इस यात्रा के आगे चलेगा, यानी कि ये रथ जो है वो पूरी यात्रा का नेतृत्व करने वाला है। और माना जा रहा है, भीम आर्मी के लगातार ये कार्यकर्ता नेता ये दावा कर रहे हैं आजाद समाज पार्टी के कि ये रथ आजाद समाज पार्टी का विजय रथ है और उत्तर प्रदेश में विजय के लिए ये रथ निकाला गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रथ निकाला जा रहा है और इस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे हैं आजाद समाज पार्टी की तरफ से, तो समझ लीजिए कि तैयारियां कितने जोरों से चल रही हैं। इतना ही नहीं, लगातार चंद्रशेखर आजाद यह दावा कर रहे थे कि इस यात्रा के माध्यम से उन बच्चों की आवाज उठाई जाएगी जिनके पेपर लीक हुए हैं, उन युवाओं की आवाज उठाई जाएगी जिनको रोजगार नहीं मिल रहे हैं, गरीबों की आवाज उठाई जाएगी। तमाम खोखले दावे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था पे हो, चाहे रोजगार पे हो, चाहे विकास पे हो, इन सब की पोल जनता के सामने खुल चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरकार नहीं गई। सत्ता परिवर्तन यात्रा में आप महंगाई, बेरोजगारी सबकी बात करने वाले हैं, तो क्या माना जाए चंद्रशेखर आजाद इस यात्रा के माध्यम से जो सियासी सरगर्मी है उसका भी तापमान बढ़ा देंगे? जनता तो वैसे ही गर्मी में परेशान है, बिजली की कटौती हो रही है, ऊपर से 10% आज आपने बिल में वृद्धि कर दी है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, कटौती इतनी जबरदस्त चल रही है कि बच्चे सो नहीं पा रहे हैं, पूरे दिन मेहनत थकार के आए हुए लोग नहीं सो पा रहे हैं। सरकार ने तो कुछ नहीं दिया, तो हम ही उनके जो दर्द है उसको बांट लें। हम उनके दर्द को बांट के और उनके आंसू पूछने के लिए निकले और हम लोग इसमें कामयाब हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने इस यात्रा को शुरू करने से पहले एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। ऐलान क्या है, इस पोस्टर के माध्यम से समझिए। उत्तर प्रदेश में जनता को 300 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। सत्ता परिवर्तन यात्रा में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं हाल के दिनों में जनता बिजली की समस्या को लेकर कितना परेशान है, ये आप जान रहे होंगे। लेकिन इसी बीच अगर सत्ता परिवर्तन यात्रा में चंद्रशेखर आजाद की तरफ से ये तमाम मुद्दे अगर उठाए जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल बदलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि ये जो चंद्रशेखर की सत्ता परिवर्तन यात्रा है कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी की, या यूं कहें कि सरकार की नींद में खलल पैदा करने वाली है। आपकी क्या राय है इस पूरे यात्रा को लेकर? हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।